जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेवल 2 में क्वेश्चन करने वाले हैं 31। क्वेश्चन कहता है यदि x बराबर में 2 हो तो क्यूब रूट है 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 का मान होगा। 8 का मान है, क्या होगा? तो देखिए यहाँ x का मान कितना दे रहा, x बराबर में 2 दे रहा। तो देखिए क्यूब रूट निकालना है तो 3 गुने x का मान क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। फिर देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 गुना 6 प्लस 8। फिर उसके बाद देखिए 3 चौका 12 हो गया, यहाँ पर गुना है 6 4 10 10 8 18। तो कितना हो गया 12 8 96, 12 8 96, 9 12 9 21। कितना निकल गया? इसका क्यूब रूट 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए ये क्वेश्चन कहता है 0.3 का स्क्वायर कोमा रूट अंडर 0.09 का स्क्वायर रूट कोमा 0.008 का क्यूब रूट है कोमा 0.15 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.09 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा और इसका क्यूब रूट निकालेंगे अगर तो 0. कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये कितना है 0.15 है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर जो है पहचानना है। तो सबसे छोटा संख्या जो है कौन है? तो सबसे छोटा संख्या जो है ना आपको कौन सा दिख रहा है? यही वाला 0.3 है, यानी 0.3 का स्क्वायर है ना। तो 0.3 का स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर जो है ना किसमें दिख रहा है? सी में दिख रहा है, यानी कि 0.3 जो है ना क्या है सबसे छोटी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी जो है 0.3 का स्क्वायर होना चाहिए ना। 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 0.09। तब जो है ये वाला जो है ना छोटा होगा, सबसे छोटी संख्या ये वाला होगा, नहीं तो नन ऑफ दीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए ये क्वेश्चन है 256 के पावर 0.16 गुने 256 के पावर 0.09 है और इसका मान निकालने के लिए बोल रहा। तो कैसे इसको निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए ये जो है ना 4 के पावर अगर 4 कर देंगे, जब देखिए इनटू में गुना में बेस समान होता है तो पावर क्या होता है जोड़ कर लिखा जाता है। तो कितना हो गया 256 के पावर जो है ना इसको और इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 6 15 और 1 1 2 0.25 हो गया। अब उसके बाद देखिए 256 है तो 4 की पावर 4 लिख सकते हैं 256 को 0.25। अब देखिए 4 से 0.25 में अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना 1 हो जाएगा। तो पावर 1 हो गया तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 3 सर्च में क्या है 3 है, फिर यहाँ पर 6 है और 5 के पावर 9 है, कंप्लीट टू दी पावर कितना है 4 है इंटू 6 जो है नुकीले वाले पोर्शन में है 6 है, फिर 3 है, 5 के पावर 9 है, फिर यहाँ पर क्या है कंप्लीट टू दी पावर 4 है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं? जो भी नुकीला वाला पोर्शन में रहता है, जो भी संख्या नुकीला वाला पोर्शन में रहता है ना वो बट्टा में गुना करके लिखा जाता है। तो देखिए 5 के पावर क्या है 9 है, तो 9 है तो इसको जो है ना क्या करेंगे बट्टा में गुना करके लिख देंगे 3 गुने 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कंप्लीट टू दी पावर कितना है 4 है। अब देखिए इकट्ठे जो है ना इसको एक जगह पर कर देंगे। फिर देखिए 5 के पावर 9 है और जो भी नुकीला वाला पोर्शन है ना वो नंबर नीचे में गुना करके उसको लिखा जाता है, गुना करके लिख देंगे 6 3 18। फिर कंप्लीट टू दी पावर कितना है 4 है, तो दोनों का पावर जो है ना 4 ही है तो कंप्लीट पावर जो है ना 4 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ हो गया 3 तिहाई 9 3 दूना 6, फिर देखिए 9 दूना 18 1/2। तो देखिए 5 की पावर 1/2 गुने 5 की पावर 1/2 गुना में बेस समान तो पावर जुड़ जाता है ना। तो कितना हो गया 2/2 यानी कि 1 हो गया। अब कंप्लीट टू दी पावर कितना हो गया 4, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 5 की पावर 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। चलिए दोस्तों इस टाइप का अगर प्रश्न देखिएगा, जब पर भी इस टाइप का प्रश्न देखने को मिल जाए और रूट अंडर में 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस डॉट इनफाइनाइट तक दिया हुआ रहता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है डायरेक्ट जो है ना इसका ऑप्शन देखिएगा और 1 और 2 के बीच में जहां भी दिखेगा ऑप्शन जो है ना वही होगा, वही उसी ऑप्शन को टिक मार दीजिएगा, वही उसका आंसर होगा।
अब देखिए अगर जो है ना रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 डॉट इनफाइनाइट तक दे देगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक दे देता है और यहाँ जो है आपको निकालने के लिए दे देता है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए दे देता है। तो देखिए इसको जो है निकालने का फॉर्मूला है ना, ये इनफाइनाइट तक है ना, इनफाइनाइट तक नहीं, ये इनफाइनाइट तक नहीं है, इनफाइनाइट तक तो इनफाइनाइट तक ही है। ये वाला जो है ना आपका अगर इनफाइनाइट तक रहता है तो क्या करते हैं प्लस में है ना, तो ऐसे जो है ना दो नंबर में इसको फैक्टराइज कर देते हैं जिसके बीच अंतर 1 का हो। अगर प्लस में रहता है तो बड़ा वाला आंसर हो जाता है और माइनस में रहता है तो छोटा वाला आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना 2 है, देखिए इसको जो है अगर हम x मान लेते हैं और रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं और उसके जगह पर x बैठा देते हैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया प्लस x इधर आकर माइनस हो जाएगा, प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 और -1 के बीच में आएगा, यानी कि ये द्विघातीय समीकरण के फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 और क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। जब पर भी जो है ना रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 रूट अंडर 1 इस तरह से दिखेगा तो ऑप्शन जो है ना में अगर देख लीजिएगा 1 और 2 के बीच में है तो वही वाला आंसर हो जाएगा। और ये जो है ना ये रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 जो है देखिएगा डॉट इनफाइनाइट तक, तो ऑप्शन में जहां देखिएगा 2 और -1 तो वही जो है ना आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये परिमेयीकरण वाला क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। देखिए ये क्वेश्चन कहता है 1 बाय रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 140 है, फिर रूट अंडर 8 माइनस रूट अंडर 60 है, फिर रूट अंडर 10 प्लस रूट अंडर 84 है। कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं एकदम चुटकी में। देखिए जब पर भी जो है ना रूट अंडर में इस तरह से जो है ना आपको रूट अंडर निकालने के लिए बोल देगा, तो कैसे निकालते हैं। देखिए जब पर भी इस टाइप का जो है ना नंबर दे देगा आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो ये देखेंगे कि जो नंबर रूट अंडर के अंदर में जो नंबर है वो नंबर के जस्ट पहले में 2 लगा हुआ है कि नहीं, तो 2 नहीं लगा हुआ रहेगा तो किसी तरह बैलेंस करके उसमें हम 2 लगाएंगे रूट अंडर के आगे में। तो देखिए रूट अंडर 12 हो गया माइनस, यहाँ 35 चौका कितना होता है 35 चौका 140 होता है, तो 2 रूट अंडर 35 इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए 1 बटा में रूट अंडर कितना हो गया 8 माइनस 15 चौका 7 होता है ना, तो 2 और रूट अंडर 15 लिख सकते हैं। फिर उसका देखिए -2 बाई रूट अंडर 10 प्लस 21 चौका 84 होता है ना, तो 2 रूट अंडर 21 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 1 बटा अब जो है ना 12 माइनस 2 रूट 35 का जो है स्क्वायर रूट निकालना, कैसे निकालेंगे, तो ऐसा दो नंबर थिंक आउट कीजिए जिसको जोड़ने पर 12 हो जाए और उसी को गुना करने पर 35 हो जाए, लेकिन कंडीशन ये रहे कि रूट अंडर के जस्ट पहले में 2 लगा हुआ होना चाहिए। इस टाइप प्रश्न जो है ना पिछले वीडियो में जो है ना बता चुके हैं। ये देखिए यहाँ ये 2 का ऐसा नंबर 7 है और 5 है, 7 5 12 7 5 35, दोनों में रूट अंडर लगा देंगे, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। फिर देखिए -1 बाई अब यहाँ पर 2 का ऐसा नंबर सोचिए जिसको जोड़ने पर 8 हो जाए, उसी को गुना करने पर 15 हो जाए। कौन ऐसा 2 का नंबर है 5 है और 3 है, और दोनों में रूट अंडर लगा देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक इसी तरह जो है ना यहाँ पर भी करेंगे 7 3 10 और 7 3 21, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिए। अब उसका देखिए रेशनलाइज कर देंगे, तो नीचे वाला ऊपर में जाता है तो क्या हो जाता है प्लस का साइन लग जाता है, और नीचे में क्या हो जाएगा दोनों का अंतर लिख देते हैं। फिर उसके बाद देखिए नीचे वाला ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3, दोनों का अंतर लिख देंगे। ये देखिए माइनस ये जो है ऊपर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा और दोनों का अंतर लिख देंगे, 7 में 3 गया तो 4। और उसका देखिए सभी का जो है अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया 2 रूट 7 प्लस 2 रूट 5, ये देखिए माइनस कितना हो गया 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 3, 2 से गुना हो गया। ये देखिए -2 रूट 7 अब माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3। अब देखिए कैंसिल करते हैं, प्लस 2 रूट 7 माइनस 2 रूट 7
प्लस 2√5 माइनस 2√5 माइनस 2√3 प्लस 2√3 कैंसिल हो गया तो 0 बचा ना ऊपर में बटा में 4, तो क्या हो गया किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड दे देंगे तो 0 ही होगा, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस टाइप का जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको रेलवे में और एसएससी में देखने को मिल जाएगा। देखिए बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे, कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है, और बिना कलम उठाए ही इसको जो है ना फौरन जो है ना बना देंगे तो चुटकी में। देखिए 0.03 का स्क्वायर है प्लस 0.21 का स्क्वायर है प्लस 0.065 का स्क्वायर है, ठीक है। नीचे में भी जो है ना क्या है एक स्टेप बढ़ाकर जो है ना लिखा हुआ, पॉइंट के बाद यहाँ पर जो है ना 2 डिजिट लिखा हुआ है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ऊपर में जो है ना एक डिजिट जो है ना कम है पॉइंट के बाद, ठीक है। तो 2 ही डिजिट लिखा हुआ है तो 3 डिजिट करेंगे तब ना जो है ना इसके बराबर में हो जाएगा, क्योंकि जो चीज ऊपर में है वही चीज नीचे में भी है ना, नीचे में है तो नीचे में है तो जो है उसके ऊपर वाला और नीचे वाला को बराबर करने के लिए बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखिए अगर जो है ना 0.03 है तो पॉइंट के बाद जो है ना एक और डिजिट देने के लिए यहाँ पर कितना से कम भाग देना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा ना। तो देखिए 10 से अगर भाग दे देते हैं, इसमें 10 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 0.03 है, 10 से भाग दे देते हैं तो पॉइंट के बाद जो है ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो दोनों जीरो जो है ना नीचे में आ जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। और ये पावर ये 3/1000 है तो 3/1000 है तो क्या हो जाएगा 0.003 हो जाएगा ना, पॉइंट के बाद जो है 3 डिजिट हो जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह इसमें भी जो है ना 10 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है 10 से भाग देना पड़ेगा, इसमें भी जो है ना 10 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए 10 से भाग दे दिए हैं तो रियल वैल्यू पर इफेक्ट पड़ जाएगा ना, इसलिए उसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो 10 से भाग दिए हैं मतलब ये जो है ना 100 हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो है ना 100 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन कर देना पड़ेगा, चूंकि 100 जो है ना सभी में नीचे में जो है ना कॉमन हो गया तो यहाँ 100 से क्या हो जाएगा ये जो है कैंसिल हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है ना 10 के स्क्वायर 100 है, 10 के स्क्वायर 100 है, 10 के स्क्वायर 100 है, सभी में जो है ना 10 के स्क्वायर है तो 100 जो है ना कॉमन खींच लेंगे तो 100/100 कट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 का 10 पहले जैसा हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए 10 से भाग दे दिए हैं तो क्या हो गया, अब जो है ना ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल हो गया तो पूरी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है 10, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है। किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यू बनाना चाहते हैं, यानी कि 36,562 जो है ना सैनिक है, ठीक है 36,562 सैनिक है, और इस तरह से जो है ना वो सबको जो है ना खड़ा करके क्या बनाना चाहते हैं वर्गाकार व्यू बनाना चाहते हैं, है ना, एक स्ट्रक्चर इस टाइप का देना चाहते हैं। व्यू की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, व्यू की रचना करने के बाद जो है ना कुछ सैनिक एक्स्ट्रा बच गए, तो बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या थी। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो कितना हो गया 36,562 है, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे सॉल्व होगा देखिए स्क्वायर रूट तो निकालने आता ही होगा, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। देखिए ये हो गया 1 2, यहाँ हो गया 1 3 में से किया तो 2 265, कितना बार लगाएंगे 9 बार में 9 9 18 2 1 3 9 9 81 8 9 2 18 8 26, कितना हो गया 4 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 62, एक बार में लगाएंगे कितना हो गया 2 3, कितना हो गया 381, 2 में से 1 गया तो 1, 16 में से 8 गया तो 8, कितना बच गया 81, यानी कि जो है ना परफेक्ट जो है आपका 191 आ जा रहा है ना। यानी कि जो 81 को अगर हम घटा देंगे तो जो भी नंबर बचेगा ना उसका स्क्वायर रूट 191, जिससे जो है ना ये पूरा वर्गाकार व्यू बन जाएगा और बाकी बच जाएगा कितना 81, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यदि √3 का पावर x बराबर में 81 है तो x का मान क्या है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो √3 गायब हो जाएगा और यहाँ 81 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 3 का पावर x हो गया तो यहाँ 81 को हम लिख सकते हैं ना, 3 का पावर 4 कंप्लीट टू द पावर 2 हो गया। तो देखिए
3 के पावर कितना हो गया x बराबर में 3 के पावर 4 गुना 8 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। बराबर के दोनों साइड में बेस समान तो पावर भी समान हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर x बराबर में 8 है तो यहाँ पर 81 लिख दिए 8 के जगह पर, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन नंबर बी।